Good morning, students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. Students, welcome to Impact Agri Classes. Students, आज फिर मैं आपके लिए एक टिलेज का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कल मैंने आपको टिलेज के बारे में आपको डिटेल से मैंने उसके मेथड्स पढ़ाए थे, टेबल बना के मैंने आपको समझाया था, टिलेज एंड टिल्ट मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखिए, तभी आपके आज का लेक्चर आपके तभी समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस लेक्चर के सारे लिंक डाल दूंगा, आप पहले उनको देखिए। खासकर टिलेज का जो लेक्चर है, टिलेज का जो लेक्चर हमने बनाया था, आप पहले उसको देखिएगा, फिर आपको आज का जो हमारे टिलेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। ये भी हमारे टिलेज का ही मेथड है, कल भी हमने टिलेज ही पढ़ाया था, ठीक है, और आज भी हम टिलेज ही पढ़ाने वाले हैं आपको। बस ये थोड़ा क्या है, हमारा मॉडर्न मेथड है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना लेक्चर आपके अपने इम्पैक्ट एग्री क्लासेस चैनल पर। स्टूडेंट्स, चलो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, टिलेज मैंने जो आपको बताया था कल, उसमें मैंने आपको टिलेज और टिल्ट के बारे में बताया था, और आपको क्या बताया था, और आपके मैंने टिलेज के मेथड्स बताए थे, कौन कौन सी टिलेज होती है, प्रिपरेटरी टिलेज और हमारी आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। पहले मैंने ऑन सीजन ऑफ सीजन टिलेज बताया था। ऑन सीजन टिलेज में फिर मैंने आपको प्रिपरेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज बताया था। प्रिपरेटरी टिलेज में मैंने आपको प्राइमरी टिलेज बताया था, सेकेंडरी टिलेज बताया था। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में बना के आपको सारे मेथड मैंने टिलेज के आपको समझाए थे और उनको एक्सप्लेन भी किया था। और टिलेज और टिल्ट भी मैंने आपको बताया था, टिल्ट क्या होता है, टिलेज क्या होता है। तो प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, फिर आप यहाँ पे आइए। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, आधुनिक हमारा एक कॉन्सेप्ट है टिलेज का। तो स्टूडेंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमारी दो प्रकार की टिलेज आती है। एक तो आती है हमारी मिनिमम टिलेज, एक आती है हमारी जीरो टिलेज। कल वाले टिलेज मेथड्स में भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी, जो मैंने एक आपको नो टिल ड्रिल या नो टिल मैंने आपको एक मेथड बताया था। हम जब करते हैं तो उसका मतलब क्या है, नो टिलेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम टिलेज हमारा क्या होता है? मिनिमम टिलेज का मतलब ये है कि हम प्राइमरी टिलेज करने के बाद, प्राइमरी जो हम प्राथमिक टिलेज है, जो हम एमबी फ्लो हमारा और देसी फ्लो, कंट्री फ्लो जिसको हम बोलते हैं, ट्रैक्टर ड्रोन फ्लो, इनका यूज हम प्राइमरी टिलेज में करते हैं। तो प्राइमरी टिलेज करने के बाद हमको जो सेकेंडरी टिलेज करनी है, उस सेकेंडरी टिलेज को हमको अवॉइड करना है। क्या करना है? उससे बचना है। सेकेंडरी टिलेज हमको सिर्फ उतना करना है जितना कि हमारी जो हमारा रो जोन होता है ना, जिसमें हमें सीड की बुआई करनी है, सिर्फ सेकेंडरी टिलेज में वहीं पर हमें टिलेज ऑपरेशन करना है। सिर्फ उसी पोर्शन को फाइन करना है, टिलेज उसी टिलेज करके उसी पोर्शन को फाइन करना है जिस पोर्शन में हम सीड की बुआई करने वाले हैं या बीज को हम बोने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम टिलेज, मतलब प्राइमरी टिलेज हमने करी, प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राइमरी अच्छे से करी। प्राइमरी मतलब जिसमें हम हल्का यूज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है टिलेज, उसको प्राइमरी टिलेज कहते हैं। और जिसमें हम सोइल को डीपली पलटते हैं, ठीक है, और उसका हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डीपली, ठीक है, उखाड़ते हैं मृदा को, तो वो हमारे प्राइमरी टिलेज है। तो मैंने आपको अगर ये सारी टिलेज आनी है तो प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा। मैं आपको रिमाइंड करने के लिए बस सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको याद आ जाए। जिन लोगों ने लेक्चर प्रीवियस देख चुका है उनको रिमाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमने प्राइमरी टिलेज करने के बाद जो हमने कल मेथड्स पढ़े थे, प्राइमरी टिलेज करने के बाद हमने सेकेंडरी टिलेज करी थी। तो प्राइमरी के बाद जब हमने सेकेंडरी टिलेज करी तो हमने पूरे फील्ड की मृदा को हमने क्या किया था, फाइन किया था। उसको हमने क्या किया था, उसके जो
क्लाउड्स हमारे प्राइमरी टिलेज करने के बाद जो सोइल के हमारे बड़े बड़े ढेले, बड़े बड़े क्लाउड्स बन गए थे, ठीक है, उखड़ गई थी हमारी मृदा, तो उन क्लाउड्स में तो बीज की बुआई करने से रहे, तो बीज की बुआई करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइन सोइल चाहिए, ठीक है, भुरभुरी मृदा चाहिए, हमें फाइन सोइल चाहिए। तो फाइन सोइल करने के लिए हमने सेकंड टिलेज में उन डेलो को, उन क्लाउड्स को हमने क्या करा, ब्रेक डाउन किया था। तो ये जब ब्रेक डाउन ऑफ क्लाउड्स हम कर रहे थे, तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता, सेकेंडरी टिलेज कहलाना था, ठीक है। अब सेकेंड टिलेज हमारा किस किस इक्विपमेंट, किस किस हमारे मशीन के माध्यम से किया गया था, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारे जो सेकेंड टिलेज हम पूरे खेत में कर रहे थे, सेकेंड टिलेज हम पूरे फील्ड में कर रहे थे, पूरे फील्ड के जो भी क्लोज जो डेले बने हुए थे उनको हम क्या कर रहे थे, उनको उनके जो पार्टिकल्स है उनको रीअरेंज कर रहे थे, ठीक है, उनको तोड़ रहे थे, उनको ब्रेक डाउन कर रहे थे। लेकिन मिनिमम टिलेज में सिर्फ आपको उस पोर्शन को फाइन करना है, उस पोर्शन के क्लाउड्स को तोड़ना है जिस पोर्शन पे आप बीज की बुआई करने वाले हो, ठीक है, क्या करने वाले हो, बीज की बुआई करने वाले हो। तो यही हमारा कहलाता है मिनिमम टिलेज, यही हमारा कहलाता है मिनिमम टिलेज। तो देखते हैं हम डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है, मिनिमम टिलेज क्या होता है। मिनिमम टिलेज रेफर्स टू ग्रोइंग ए क्रॉप, मिनिमम टिलेज क्या है हमारी, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप यूजिंग ओनली दैट टिलेज नीड फॉर प्लेसिंग दैट सीड एट प्रॉपर डेप्थ एंड कवरिंग देम, ठीक है। मिनिमम टिलेज का मतलब है कि सिर्फ उसी पोर्शन को टिलेज करना, उसी पोर्शन को टिलेज करना जहां पर हमें क्या करना है, प्लेसिंग द सीड, यहाँ पे हमें सीड को प्लेस करना है, ठीक है, एट प्रॉपर डेप्थ, जो उसकी डेप्थ, सीड की जिस डेप्थ पे हमको सीड को प्लेस करना है उसकी प्रॉपर डेप्थ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे टिलेज करना है, सिर्फ उस जोन में जहां पे हमें सीड को प्लेस करना है, ठीक है, और उस डेप्थ पर प्लेस करना है जिस डेप्थ पे हमारा सीड प्रॉपर कवर हो सके, ठीक है। ये हमारा कह रहा है भाई मिनिमम टिलेज। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, दोज मिनिमम टिलेज एम रिड्यूसिंग टिलेज। मिनिमम टिलेज का क्या मतलब है, हमारे जुताई ऑपरेशन को ये क्या करता है, हमारा कम करता है, ठीक है। टू द मिनिमम टिलेज नेसेसरी फॉर इंश्योर ए गुड सीड बेड, हमारा जो मिनिमम टिलेज है उसमें हम उतना कम से कम उस पोर्शन को हम डिस्टर्ब करें जितना हमारा उसमें प्रॉपर सीड की जर्मिनेशन हो सके और अच्छा हमारा सीड बेड तैयार हो सके। सिर्फ रो जोन को डिस्टर्ब करना है तो कम से कम उतना करें हम उसको कि कम से कम हमारा जो सीड है उसका अच्छे से वहां पे बुआई हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंश्योर करें कि एक गुड सीड बेड, हमें क्या मिले, एक अच्छा सीड बेड मिले, ठीक है। और हमारा जो जर्मिनेटर, हमने जो सीड की सोइंग की है उसकी जो जर्मिनेशन है वो क्या है, हमारी रैपिड हो, ठीक है, रैपिड जर्मिनेशन ETC हमें इंश्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मिनिमम टिलेज। हमारे कुछ मेथड्स हैं जो मिनिमम टिलेज में हमारे प्रैक्टिस किए जाते हैं। मिनिमम टिलेज के कुछ ऐसे मेथड है जो जनरली प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है। एक तो होता है हमारा रो जोन टिलेज और दूसरा फ्रेंड हमारा क्या है, व्हील ट्रैक प्लांटिंग। तो रो जोन टिलेज आपको मेरे कहने से ही समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ उसी पोर्शन को डिस्टर्ब करना है, प्राइमरी टिलेज करके सेकेंडरी टिलेज में हमें सिर्फ उसी पोर्शन को डिस्टर्ब करना है जहां पे हमें सीड की प्लेसिंग करनी हो, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है रो जोन टिलेज की। तो रो जोन टिलेज मींस, रो जोन टिलेज का जो मतलब वो क्या है, आफ्टर प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, प्राइमरी टिलेज के बाद जो हम किससे करते हैं, एमडी फ्लो से करते हैं, ठीक है, एमडी फ्लो से हम करते हैं, या हमारा देसी या कंट्री फ्लो से करते हैं प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज के बाद सेकंड टिलेज ऑपरेशन लाइक डिस्किंग एंड हैरोइंग, जो हमारा सेकंड टिलेज ऑपरेशन होता है जिसमें हम डिस्क हैरो से उन क्लाउड्स को तोड़ते हैं, उस टिलेज को हमको क्या करना, रिड्यूस करना है, आर रिड्यूस, उस टिलेज को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। सेकेंडरी टिलेज डन ओनली रो जोन, सेकेंडरी टिलेज कहाँ करनी है हमको, सिर्फ रो जोन में हमको सेकेंडरी टिलेज करनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो रो जोन से ही इसके नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि रो जोन टिलेज हमारी क्या होती है। तो रो जोन का मतलब वही है कि प्राइमरी टिलेज तो हमने कर ली, लेकिन सेकेंडरी टिलेज में हम सिर्फ उसी पोर्शन को डिस्टर्ब करेंगे जिस पोर्शन पे हमारा क्या है, सीड का हमको प्लेस करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे हमारा जो मेथड है वो कौन सा है, व्हील ट्रैक प्लांटिंग, व्हील ट्रैक प्लांटिंग, ठीक है।
व्हील का मतलब होता है पहिए भाई, 4 व्हील 2 व्हील जो आपको पता है, व्हील का मतलब होता है पहिए। तो हमारे पास में जो एग्रीकल्चर जो मशीन है, जो मोस्ट पॉपुलर मशीन है, वो है हमारी ट्रैक्टर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हमारे पास में हैवी ट्रैक्टर होते हैं उनका वजन काफी होता है हमारा, 20 क्विंटल 25 क्विंटल के आसपास उनका वजन रहता है। तो उनके टायरों का यूज करके, उनके टायरों का यूज करके सिर्फ उसी पोर्शन पे, जिस पोर्शन पे हमको क्या करना है, सीड की बुआई करनी है, उसी पोर्शन पे उस उनके टायरों, उसको खेत में हमको क्या करना है, खेत के ऊपर उसको चला देना है, चला दें। जब तुमने देखा होगा कि जब हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं ना, जब वो हमारी कच्ची जमीन पे या हमारे जो चक रोड होती है, जिनको हम अपने लैंग्वेज में चक रोड बोलते हैं देसी भाषा में, तो जो हमारे जंगल के रास्ते होते हैं वो जनरली रोड तो होते नहीं हमारे पक्के, वो क्या होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं। तो कच्चे रास्तों पे जब ट्रैक्टर के पहिए या ट्रैक्टर हमारा गुजरता है, जो जहां से हमारा ट्रैक्टर का पहिया गुजर रहा होगा, तो वहां से क्या होता है, हमारी मर्दा को वो क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको उखाड़ देता है। ठीक है, तो इसी तरह हमको यहाँ पे व्हील का उपयोग करना है ट्रैक्टर के। ठीक है, सिर्फ उसी पोर्शन पे जहाँ पे हमें सीड की सोन करनी है। ठीक है, ट्रैक्टर चला देना है खेत में, तो जो जो उसकी लाइनें होगी जहाँ पे ट्रैक्टर हमारा ट्रैक्टर के पहिए गए हैं, वहीं पे हमको क्या करना है, बीज की बुआई करनी है। ठीक, वो उतना कर देगा जिससे हमारा सीड जो हमारा होता है वो प्रॉपर हमारे सोइल के अंदर उसकी बुआई हो सके। ठीक है, ये हमारे ज्यादातर उन फसलों के लिए होता है, जैसे हमारा गेहूं हो गया। ठीक है, जो हमारी जिनकी शैलो रूट होती है, जो हमारी जिनकी शैलो रूट हमारा जिन पौधों की होती है उनके लिए टिलेज होती है। ठीक है, और उन पौधे के लिए होती है जिनका सीड क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा, बड़े सीड के लिए नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम उस सीड को प्लेस करेंगे, उस क्रॉप के सीड को प्लेस करेंगे जिस क्रॉप का हमारा जो टिलेज ऑपरेशन जब हम करते हैं, सीडी की प्लेसिंग करते हैं, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर से कम हम जब जिस सीडी प्लेसिंग कर रहे हैं, सिर्फ उसी फसल के सीड को हम यहाँ पे बुआई करेंगे। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर से कम हमको सीड को प्लेस करना है, तो ट्रैक्टर के पहिए हमारा उतनी गहराई तक सोइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कह रहा है, हमने जो लिखा है, प्लोविंग इज डन एज यूजुअल। ठीक है, जैसे कि हमने जुताई कर ली। ठीक है, जुताई के बाद ट्रैक्टर इज यूज फॉर सोविंग, ट्रैक्टर क्या करना है, हमको यूज करना है सोविंग के लिए। एंड द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर प्रोलाइज द रो जोन, मतलब यहाँ पे तो हमको सिर्फ सेकेंडरी टिलेज में हमको क्या करना है, रो जोन को डिस्टर्ब करना है टिलेज इक्विपमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हमको प्राइमरी टिलेज जब हमारी हो जाए, या हमारा जो प्लोविंग है वो प्रैक्टिस हमारी हो जाए, प्लोविंग मतलब प्राइमरी टिलेज। ठीक है, प्लोविंग हमारी जब हो जाए, प्लोविंग इज डन एज यूजुअल, जैसे कि हमारे पहले मेथड में प्लोविंग हो गई थी, तो इसमें भी हमारी प्लोविंग होने के बाद ट्रैक्टर का यूज करेंगे हम बीज की बुआई के लिए। ठीक है, एंड द व्हील्स, और जो पहिए होते हैं हमारे ट्रैक्टर के, वो हमारी मर्दा को क्या कर देंगे, पुल्वराइज कर देंगे, क्या कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। ठीक है, हमारी मर्दा के पार्टिकल्स को तोड़ देंगे, क्योंकि प्लोविंग में जब प्लोविंग करते हैं तो उसमें जो हमारे सोइल के जो क्लोर्स होते हैं, जो डेले होते हैं ना, ठीक है, उनको हमारे कौन तोड़ देंगे, पहिए तोड़ देंगे। ठीक है, और पर्वलाइज कहाँ करेंगे, किसको करेंगे, वो सिर्फ रो जोन को, जहाँ पे हमें क्या लगाना है, बीज लगाना है या बीज की बुआई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंजर्वेशन मेथड है मिनिमम टिलेज के बाद, वो है हमारा जीरो टिलेज। ठीक है, जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज मैंने आपको टिलेज जब मैं कल आपको लेक्चर में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जीरो टिलेज जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो वो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था हमारे जेथरो टूल के द्वारा। ठीक है, तो जीरो टिलेज हमारा क्या कहता है, जीरो टिलेज इज रेफर्स एज नो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या है कि हमारा टिलेज बिल्कुल नहीं, नो टिलेज। ठीक है, इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सोयल। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड सोयल बाय ओपनिंग नैरो स्लॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे, हमारे टिलेज ऑपरेशन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिल्कुल ही उसको रिड्यूस कर देंगे। सिर्फ क्या होगा, जहां पे हमको सीड की बुआई करनी है, जहां पे हमको सीड की बुआई करनी है, उसमें हम क्या कर देंगे, नैरो स्लॉट। नैरो स्लॉट मतलब छोटे छोटे हम सीडी की बुआई के लिए स्लॉट खोद देंगे, स्लॉट गड्ढे छोटे छोटे नैरो हम वहां पे खोद देंगे, उतने खोदेंगे हम
जितना हमें क्या करना है, सीड जितना हमारा सीड प्रॉपर कवर हो जाए जितने में, ठीक है, उतने हम नैरो स्लॉट छोटे छोटे गड्ढे हम खोदेंगे, जिसे हम इसमें यूज कर सकते हैं डिबलिंग का। जो हमारा डिबलर है हम उसका यूज करते हैं ना, तो वो डिबलर जो हमारा मेथड है सोविंग का, वो जीरो टिलेज में ही आता है। डिबलर का यूज हम करते हैं, वो सिर्फ हमारा क्या करता है, मड्डा के अंदर होल करता है और उस होल में हम सीड की बुआई कर देते हैं, ठीक है। तो जीरो टिलेज में क्या करेंगे, नैरो स्लॉट्स ओपन करेंगे और ट्रेंच ओपन करेंगे, ठीक है। ट्रेंच मतलब गड्ढे ओपन करेंगे और बैंड बनाएंगे उसकी, ठीक है, उसकी बैंड बनाएंगे ओनली ऑफ सफिशिएंट, ठीक है। सिर्फ उतना उतनी विड्थ रखेंगे और उतनी डेप्थ रखेंगे हम जितना हमारे सीड को प्रॉपर कवर से रख सके। मतलब ये जो हम यहाँ पे हमने ट्रेंच बनाए, ठीक है, नैरो स्लॉट्स बनाए, ठीक है, बैंड बनाए, उनकी उनकी उतनी डेप्थ या उनकी उतनी हम विड्थ रखें, उतनी गहराई और चौड़ाई रखेंगे जितनी गहराई में हमारा सीड प्रॉपर कवर हो जाए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, द वीड कंट्रोल ओनली बाय केमिकल्स। तो हमारा अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर हम टिलेज नहीं करेंगे तो हमारे खरपतवार कैसे खत्म होंगे, ठीक है भाई। टिलेज में मोस्टली हम जो हमारे खेत में खरपतवार खड़े होते हैं जुताई के दौरान, वो हमारी फसल के अंदर क्या हो जाता है, वे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, मतलब मिक्स कट के वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम टिलेज नहीं करेंगे तो हमारे खरपतवार को क्या होगा, तो फील्ड में से ही हमारे खड़े रहेंगे। आपने बताया सर कि सिर्फ हम क्या करें, ट्रेंच बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, उनमें हम सीड की सोन करेंगे, उनमें बीज बोएंगे। तो फिर सर उन खरपतवारों को क्या होगा, तो बेटा वो जो खरपतवार है उनको रिमूव करने के लिए, उनको अपने फील्ड से कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे केमिकल्स का, हर्बिसाइड का यूज करेंगे, वीडिसाइड का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था, द वर्ड जीरो टिलेज किसने दिया था, जीरो टिलेज शब्द जेफ्रो टूल ने दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं आपके लिए आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज लेकर आया हूँ, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट टिलेज का मतलब है, इसमें हमको मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन से, हमारे कंजर्वेशन टिलेज। अच्छे स्टूडेंट्स, ये कंजर्वेशन टिलेज का ऐसा क्या जरूरत पड़ी किसानों को, या ऐसा क्या साइंटिस्टों को नीड लगी, क्या नेसेसिटी इसकी हुई जो हमको ये मेथड लाने पड़े, ये मेथड हमको लाने पड़े कि जिसमें हम टिलेज ऑपरेशन को कम करें। भाई टिलेज तो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं टिलेज का, तो इसलिए तो हम ज्यादा टिलेज करते हैं। तो क्या टिलेज के ज्यादा टिलेज या टिलेज करने के जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, अच्छे से सोइल को फाइन करते हैं, तो क्या उनके एडवांटेज ही है? नहीं स्टूडेंट, टिलेज के हमारे बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं। तो उन्हीं डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करने के लिए हमारा एक कंजर्वेशन टिलेज कंजर्वेशन मेथड लाया गया, मॉडर्न टिलेज मेथड लाया गया, ठीक है। तो अगर आपको वो एडवांटेज, वो डिसएडवांटेज आपको जानना है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अगर आपको जानना है, आप इस पे भी एक लेक्चर चाहते हो कि हम सर ये लेकर आए, हमारा जो कहने को तो मैं अभी आपको बता दूंगा ये चीजें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि एक तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें बताने लगूंगा आज ही। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख देना, बता देना कि सर आप बता दीजिए कि आपको टिलेज के ऑब्जेक्टिव जानने हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने हैं, और हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट टिलेज का उसके एडवांटेज जानने हैं, उसके डिसएडवांटेज भी जानने हैं। तो फिर मैं कल आपके लिए इस पे एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल के लिए आप वेट करिए। अगर कमेंट सेक्शन में आपको जरूरत है ऑब्जेक्टिव जानने की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से हमें पता चलेगा कि हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसकी ऐसी क्या जरूरत थी, और टिलेज के हमारे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। क्योंकि डिसएडवांटेज जब हमारे टिलेज के होंगे तो तभी हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज आया होगा, कुछ ना कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट हुए होंगे, तभी हमने ये टिलेज ऑपरेशन हमारा आया है, कंजर्वेशन टिलेज ऑपरेशन आया है, या हमारा जीरो टिलेज मिनिमम टिलेज हमारा आया है, ठीक है। मतलब टिलेज को अवॉइड करना तभी तो अवॉइड करें जब उसके डिसएडवांटेज होंगे। तो अगर वो जानना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे टिलेज के वो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।